गाइस, मैं गुलजार हसन, मैं सदिया टोल। आप देख रहे हैं GM 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अताकरों से वेलकम। अगर आपको हमारा रिएक्शन वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो का टाइटल है NH44। आगे लिखा आई थिंक हिंदी का डेवलपमेंट के रिलेटेड भाई गुजार दे से पहले वीडियो फिर देता अपना रिएक्शन। सरजमीं जम्मू और कश्मीर, फिजा में केसर की खुशबू, बर्फ की चादर लपेटे पहाड़, वादियों में चश्मे और धाराओं से कल कल करता पानी, चिनार के पेड़ों से झांकती हुई धुंध। किसी ने सच कहा है, धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में विकास की गंगा तेजी से बहने लगी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा परिचालित समाज एवं अर्थव्यवस्था की गति को रफ्तार देती सड़क परियोजनाओं से जम्मू और कश्मीर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए NHAI NH44 के श्रीनगर जम्मू खंड को 16,000 करोड़ रुपए के निवेश से 4 लेन NH मानकों तक चौड़ा कर रहा है, जिसमें लगभग 30 किलोमीटर की लंबाई वाली 27 सुरंगों के निर्माण के लिए 7,330 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। इस परियोजना द्वारा NH44 की पूर्ववर्ती 320 किलोमीटर लंबाई 245 किलोमीटर तक सीमित हो जाएगी। 4 लेन वाले इस हाईवे का जम्मू से रामबन तथा बनिहाल से श्रीनगर तक का 210 किलोमीटर का काम पूर्ण हो चुका है, जिसमें 16 टनल और 9 बाईपास का निर्माण किया गया है। इसी प्रोजेक्ट में शामिल 9 किलोमीटर वाली भारत की सबसे लंबी राजमार्ग चेनानी नाशरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग तथा जुलाई 2021 में पूरी हुई 8.5 किलोमीटर लंबी काजीगुंड से बनिहाल हाईटेक ऑल सीजन टनल का हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। जुलाई 2021 में काजीगुंड बनिहाल सुरंग को यातायात के लिए खोले जाने के बाद से कश्मीर घाटी और देश के बाकी हिस्सों के बीच चरम सर्दियों के मौसम चिल्लियां कला में भी साल भर संपर्क सुनिश्चित किया गया है। इन टनल्स में आपातकाल में संपर्क करने के लिए टेलीफोन सेवा, ले बाय रोड, आधुनिक लाइटिंग आदि सुविधा उपलब्ध हैं। धुएं को टनल से बाहर निकालने के लिए जेट फैन और सर्विलेंस के लिए CCTV और फायर फाइटिंग सिस्टम बिठाए गए हैं, जिससे सफर की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई है। इन सारी परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा तथा सैन्य दल की सीमावर्ती क्षेत्र में आवाजाही आसान और सुरक्षित होगी। 210 किलोमीटर की लंबाई पूरी होने से जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय पहले ही 7-8 घंटे कम हो गया है। दूरी और यात्रा के समय में उपरोक्त कमी से वार्षिक लगभग 1,000 करोड़ रुपए के बराबर ईंधन के साथ साथ समय की बचत के रूप में लाभ मिलना शुरू हो गया है। रामबन और बनिहाल के बीच शेष 35 किलोमीटर की लंबाई में काम, जिसे पहले वर्ष 2020 में पूरा करने का लक्ष्य था, 2019-20 के दौरान भारी भूस्खलन के कारण प्रभावित हुआ। इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्माणाधीन 4 लेन परियोजना के डिजाइन में संशोधन किया गया और लगभग 10 किलोमीटर कुल लंबाई की 6 सुरंगों और लगभग 8 किलोमीटर लंबाई के 10 पुलों का निर्माण शुरू किया गया है, जिन पर करीब 4,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। निर्माणाधीन सुरंगों में भूवैज्ञानिक गतिविधियों और तनावों की निगरानी के लिए उन्नत वास्तविक समय निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है, ताकि सुरंग निर्माण के दौरान किसी भी अप्रत्याशित घटना से बचा जा सके। सुरंग निर्माण के पूरा होने के बाद ये सेंसर संचालन चरण के दौरान सुरंग में तनाव को मापना जारी रखेंगे और किसी भी प्रकार की चट्टान के धंसने पर अलार्म बजाएंगे, ताकि समय पर सुधार किया जा सके। लैंडस्लाइड को रोकने के लिए पहाड़ी ढलान के ट्रीटमेंट का कार्य भी प्रगति पथ पर है। पहाड़ी ढलानों के उप सतह संचलन की वास्तविक समय निगरानी के लिए सेंसर और ऑप्टिकल लक्ष्य भी स्थापित किए गए हैं, ताकि असामान्य पहाड़ी ढलान संचलन को देखने पर चेतावनी दी जा सके। इससे भूस्खलन की संभावित घटना से पहले निवारक और एहतियाती उपाय करने में मदद मिलेगी। इन सुरंगों और पुलों के निर्माण का काम अगस्त 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि यात्रियों को अंतरिम राहत प्रदान करने
और रामबन बनिहाल खंड पर यात्रा के समय को कम करने के लिए NHAI ने अगस्त 2024 तक 4.4 किलोमीटर की सुरंग के अतिरिक्त इस खंड के सभी कार्यों को पूरा करने का और यात्रा के समय को घटाकर 5 घंटे करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही जगह जगह पर क्रैश बैरियर्स भी लगाए जा रहे हैं, जिससे यात्रा की सुरक्षितता बढ़ेगी और दुर्घटनाओं से बचा जाएगा। 500 से 600 गाड़ियां एक साथ पार्क हो सकें, ऐसे वाहन तलों का बनिहाल काजीकुंड में निर्माण हो गया है और चंद्रकोट में इसका निर्माण किया जा रहा है, जिससे भूस्खलन के कारण राजमार्ग बंद होने के दौरान सड़क किनारे पार्किंग की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इस राजमार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए हाईवे मिनी नेस्ट बनाए गए हैं, जहां पर जलपान व यात्री सुविधाओं का प्रबंध है। इसके अलावा 19 वे साइड एमेनिटीज का भी विकास किया जा रहा है, जिससे इस राजमार्ग पर सफर सुखमय होगा। इन सारी परियोजनाओं से सफर अधिक सुरक्षित और आसान होगा। कार्बन पथ चिन्ह, समय और ईंधन की बचत होगी तथा हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की दिशा दर्शन में चल रही इन परियोजनाओं से उद्योगों की कार्य क्षमता बढ़ाने में और भविष्य में आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए नई संभावनाओं को विकसित करने में मदद मिलेगी। भारत की आजादी का अमृत काल न केवल राष्ट्रीय विकास का गौरव होगा, बल्कि एक अवसर भी होगा जो कश्मीर के विकास को गति देने में एक अहम भूमिका निभाएगा। ये वीडियो तो ला के रख गई कि कश्मीर में इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारी तो आंखें देखी मैं इतनी डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर में, मैं कोई बात मेरी ना रुखसार भाई सच होती नजर आ रही है कि मैं बोलता था कि 3-4 साल बाद जम्मू कश्मीर को देखना कि जम्मू कश्मीर क्या बनता है। मैं तो कहता हूँ स्विट्जरलैंड का भी मुकाबला इधर क्या रोड जितनी डेवलपमेंट वो जम्मू कश्मीर में सबसे, इंडिया में सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है वो जम्मू एंड कश्मीर ही है। मैं कहता हूँ पूरे इंडिया का मुकाबला करें ना, इंडिया में इतना पैसा नहीं लगा रहे होंगे जितना जम्मू एंड कश्मीर में। जो मैं बात की थी कि हम 2024 में पीओ के लेंगे, तो वो लड़कर नहीं लेंगे, वो इन्हीं कामों की वजह से लेंगे, इन तरक्की की वजह से लेंगे। ख्वाब अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है यार। तुम देखना मेरी तो बात सुनिए असद भाई आप ख्वाब ऐसे नेगेटिव बातें नहीं करना चाहिए जो हमें नजर आ रहा है ना। हमें जो नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मोदी सर, वो जम्मू एंड कश्मीर का वो हिस्सा है, जहाँ इतने टनल बनाए गए हैं, इतनी अच्छे से अच्छे रोड बनाए गए हैं, जो एंड जम्मू एंड कश्मीर कुछ बनाया गया, कुछ पेंडिंग है अभी, मतलब उनके पास प्लानिंग है ना, प्लानिंग 2025 तक वो क्लियर हो जाएगा। मैं ये बात कहता हूँ कि जब कोई आपके साथ इतना ज्यादा हमदर्द हो जाए ना, हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ी मिसाल दी जाती है कि जब आपसे हद से ज्यादा कोई आपसे इतना जरा मुखलिस होने लगे ना, तो उस वक्त जरा फिक्र करें, क्योंकि उसकी मुखलिसी में आपको कहीं कोई धोखा ना मिल जाए। मैं इस बात का कायल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खुद भी मैं अक्सर ये सोचता हूँ। भाई गुलजार एक मिनट, मैं नेगेटिव बात नहीं करूंगा यार, मैं अक्सर ये चीज सोचता हूँ इंडिया की तरफ कि आप बात कर रहे हैं कि पूरे इंडिया का मवाजना एक तरफ करें और कश्मीर का एक तरफ करें, तो यहाँ पर जरा पैसा इन्वेस्ट किया। भाई जो इन्वेस्ट कर रहा है उसका कोई तरीका होगा कि वो वसूल भी करेगा। मेरा सवाल है इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक मुझे सवाल है तो मैं तुमसे पूछेगा। और अभी मैं इस जद्दोजहद में हूं और कोशिश में हूं एक मिनट कि मैं इसकी असल रीजन की तरफ जाऊं। मैं एक मिनट पाकिस्तान से समझो कि ये क्या चीज है, समझो सही, सुनो सही। पंजाब में जो रोड्स बने, या हम मिसाल ले लें, हमारा रोड ले लें, हमारा रोड वो गवर्नमेंट ने बनाया है, उसके ऊपर हमने शॉप्स वगैरह बनाई हैं, रोड बना, उधर कारोबार चले। अब क्या करती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने खर्चा किया, गवर्नमेंट ने हमसे ही वो खर्चा पूरा करना है ना, तो टैक्स लगा दिया, प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, गवर्नमेंट ने फैसिलिटी भी दी। और ये वाला पैसा अगर गवर्नमेंट नेक नीयत हो, पुरखलूस हो आपके साथ, तो वो आपको और ज़्यादा फैसिलिटी देगी, लेगी आपसे ही। भाई इस तरह है ना, मैं मिसाल देता हूँ कि ये आपकी एक किस्म की होती है वो सेविंग है।
वो सेविंग फिर आपके ऊपर ही लगती है, आपके बच्चों पर लगती है। लेकिन आप महसूस नहीं करते, गवर्नमेंट ऐसे ही चलती है। जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट होती हैं वो आपका टैक्स है वो आपके बच्चों की आने वाली नस्लों की भलाई के लिए और आपकी भलाई के लिए लगाते हैं। जो मुझे शहबाज शरीफ की तरह नवाज शरीफ नहीं है। रुखसार भाई मुझे असद भाई का एक सवाल, पता नहीं किस डगर पर ये चलते फिरते हैं कि भाई उसकी जो आम आवाम है उसको नहीं फायदा उठा होगा और किसको होगा भाई? वो उसके लिए क्या दरख्तों के लिए वो सारे हर चीज बना रहे हैं या पहाड़ों के लिए वो बना रहे हैं या नहीं, क्या? उधर गधों के लिए गधा है उधर। आपका अगर दिमाग काम नहीं करता तो इसमें मेरा क्या कसूर है भाई गुलजार? मेरा क्या भाई कसूर हमारा है? तो दिमाग 100% काम कर नहीं रहा है और करता हमें मेरे नजर भाई नहीं आ रहा है। तो जहाँ तक आप सोचना ये चाहिए, बातें जहाँ तक सोचना चाहिए आप सिर्फ वहां तक सोचते हैं, आगे की आप नहीं सोचते मेरे भाई। आप मैं ये आने बात वाली ठीक बातों है, को- ये बात ठीक है, आप जैसा दिमाग हम में नहीं है। मैं आने वाली बातों की तरफ गौर करता हूँ। जो काम होता है हमारे इस एरिया में भी जो होता है, मैं उसके दोनों पहलुओं को देखता हूँ मेरे भाई। ये मुझ में बहुत बड़ी खराबी कह लें या मेरी बीमारी कह लें। मेरा एक कि अगर क्वेश्चन मैं उसकी पॉजिटिव की तरफ देखता हूँ तो मेरा खदशा नेगेटिव भाई की मेरी तरफ तो ही बात होता है सुने, मेरे भाई। बाद के सवाल बाद के। मैं ये बात कर रहा हूँ डेवलपमेंट आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने किसी एक वीडियो में कहा है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही? कभी इतने दिनों से जो मैं बैठा हूँ अच्छा, मैंने कभी किसी वीडियो में कहा कि डेवलपमेंट नहीं हो रही? डेवलपमेंट हो रही है रोड्स की तरफ हो रही है और डेवलपमेंट कैसे? डेवलपमेंट हो रही है, हाँ जी हो रही है, स्मार्ट सिटी बन रही है। बन रही है। तो जो इतनी डेवलपमेंट हो रही है वो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है? ये तो क्वेश्चन कहता मैं हूँ। आपको बताता हूँ क्यों हो रही मैं है। आपका जवाब भी दूंगा। वो एक सवाल पीओ के मैं- हासिल करने के लिए ये पहला कदम है इंडिया मैं का। कहता हूँ मेरे भाई, आप जैसे लोग जब तक जिंदा हैं पाकिस्तान में, तो हो सकता है कि लोगों का माइंड सेट तब्दील करने के भाई लिए आप हमारी कुछ क्या करें। औकात कि हम जब पीओ को लेने दें या आप ना तो लेने मेरे दें? भाई बहुत- उसकी आवाम सोचेगी कि आपको हम इंडिया की हजारों तरफ लोग जाएंगे हैं। कि इन गधों की तरफ रहेंगे। मेरे शहबाज भाई, शरीफ बिल्कुल, जो बिल्कुल, शहबाज आप शरीफ बात उधर ठीक जाता है, है। मेरी तो बात सुने, मैं तुझे रीड करके बताता हूँ। शहबाज शरीफ जाता है आजाद कश्मीर के उधर, वो आजाद कश्मीर के वजीर आजम को क्या बोलता है? तनवीर इलियास को इलियास को वो क्या अभी बोलता है? नायल कर दिया गया। नफरत फैलाता है उधर जाकर। वो उसके भी- जम्मू कश्मीर आजाद कश्मीर के अवाम के दिल में क्या जाएगी कि ये तो हमसे करते ही नफरत है। उधर का हमारे वजीर आजम को इस तरह उधर हमारे हकूक की तो वो बातें करते हैं, उधर फैलाते ही नफरत है। उनका माल है स्टोरी और सामान वो उन्होंने बंद कर दिया था, क्या बंद कर दिया था? जो इधर इस्लामाबाद में है क्या? माल है, शॉपिंग मॉल भाई। अच्छा, वो बंद कर दिया। हाँ जी, वो अच्छा, अपनी इस नफरत में बंदे इतने को- बढ़ चुके थे। मेरी बात सुन, इस बंदे को कोई हुकूमत में एक काम अच्छा बता दे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये मुसल्लत की हुकूमत जब हटेगी तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे मेरे भाई। और ऐसा नहीं है कि सारी एक ही डगर पर सारी आवाम चलेगी। समझ में आई मेरी बात? जहाँ तक आता है ना आपकी वो सो कॉल्ड सी एक लैंग्वेज है कि ये सब कश्मीर को लेने के लिए हो रहा है, तो मेरे भाई मैं भी कहता हूँ कि आप आए कश्मीर की तरफ, बॉर्डर क्या से कर एक सकते- पाँव आगे निकाले ना, तो मैं भी देखूं कि आप कितनी हिम्मत रखते हैं। क्या क्या कर सकते हैं आप? उधर आपका मीडिया आप करते हैं। रोक सकते हैं बिल्कुल, आजाद कश्मीर की बिल्कुल आवाम को रोक सकते हैं आप। बिल्कुल रोक सकते हैं मेरे कैसे भाई। रोक आवाम सकते की हैं? ताकत क्या है, कोई गोली नहीं की है। नोक पर कभी भी कोई किसी को नहीं रोक सकता। ऐसा ही है ना। आप जीत सकते हैं, प्यार इतनी डेवलपमेंट इंडिया के मुकाबले में कर सकते हैं तो फिर वो रोक सकते हैं। हाँ, उसको ये पूरे सवाल हक बनता दे है। सकते हैं तो फिर रोक सकते हैं। ये सवाल बनता है मेरा, ये बनता है कि जितने सालों से इन लोगों ने कत्लो गारत की है, तो क्या कश्मीर आजाद हुआ? जम्मू कश्मीर आजाद किन हुआ? लोगों ने मतलब है कि इंडियंस ने वहां पर की, इंडियंस आर्मी ने। यार। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये भी कुछ हमें भी नहीं हुआ। ये हमें भी सुनने को मिला करता था कि उधर मिला हर करता वक्त- नहीं था भाई गुलजार। हर मगर वक्त अल्लाह के कत्ल सामने होते हैं। पेश होना है, कुछ गलत हर खा लिया करो। वक्त कत्ल होते हैं। हमें तो भाई उधर कुछ कोई गलत ऐसा खा लिया करो मेरे 3 भाई। साल हजारों वीडियो पड़ी दो जाए साल ऐसी। भाई 2 साल हो चुके हैं। आप किस सबक हमें सिखाते हैं? हमें मैं 2 बिल्कुल साल हो ठीक चुके हैं, समझा, हम रिएक्शन मैं करते आपको हैं। बिल्कुल ठीक समझाता जम्मू हूँ। कश्मीर की आवाम बोल रही है कि हम खुशहाल हैं, तो हमें क्यों, हमें क्या पड़ी कि जो नजर तो आती मैं है? सुनता हूँ स्मार्ट सिटी के हवाले से, वहाँ पे जो महंगाई के हवाले से सुनता हूँ कितनी खुशहाल तुम है। हमें सबक सिखाने आ गए हो असद भाई। यार, कि ये बोलते हो देख, कि उधर मैं जो बात ठीक ठीक है। है। भाई ये जितनी अल्लाह को पेश होना है, हमें अल्लाह को पेश होना है कि उधर की आवाम को भाई खुशहाल होना ये चाहिए। जो बस प्रोजेक्ट दिखाए जा रहे हमें हैं, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए या हमें तो उसको भाई नहीं। मैं ये कहता हूँ जितने ये प्रोजेक्ट्स हैं पेंडिंग है, ये जो चल रहे हैं, मेरा दिली ख्वाहिश है कि ये पूरे हों
और उधर के जो मुसलमान स्पेशली कश्मीर जिन्होंने जिनकी पिछली नस्लें जो है उनकी सारी जिंदगी उदासियों में गुजरी है। आप उनको कुछ ना कुछ अब मिलने वाला है। हमें खुश होना चाहिए। यूपी बिहार में हाल है तो मुसलमानों उम्मीद का, करते कोई यहाँ पर हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी होगी। वीडियो अच्छी होगी हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।